मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय है और उसका 46 से 52 तक हम लोग देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 46 से 52 तक उस हम लोग कहानी में जो है उसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। एक अंधा भिखारी कहाँ बैठा था? सड़क के किनारे बैठा हुआ था। हालेलुया। हाँ? वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। देखिए प्रभु के प्रिय जन, जब हमारे किसी के जीवन में अंधकार रहता है, अंधकार रहने के कारण वो किसी चीज को देख नहीं सकता। सबसे पहला चीज, हालेलुया। अगर वो अंधकार में है कोई चीज, तो वो साफ नजर नहीं आएगा। उसमें ना कोई खुशी होगा, ना कोई शांति होगा, उसमें निराशा होगी। हालेलुया। उसमें रोना होगा। इस बात को हम लोग सभी कोई जानते हैं। उस अंधे व्यक्ति बर्तिमाई का जीवन में वही अंधकार था, और अंधकार होने के कारण वो व्यक्ति समाज, सोसाइटी, परिवार, अपने लोगों से बहुत सारी बातों से क्या होता है? दुखी होता है। हालेलुया। हम लोग सभी को जानते, जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम कहीं ना कहीं कहां पर थे? अंधकार में थे। हालेलुया। अंधकार होने के कारण क्या था कि हम और आपके जीवन में जो बातें सही नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा था। हालेलुया। हम लोग वो चीज को गलत करके भी, गलत चीजों में पड़े रहने के बावजूद भी हमें वो अंधकार नजर नहीं आ रहा था कि हम सही में, हमारा जीवन एक अंधकार में बीत रहा है। वो व्यक्ति के बारे में थोड़ा सोचिएगा जो बर्तिमाई कहलाता है, वो कितने सालों से अंधकार को फेस कर रहा होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इस धरती को जब बनाया तो बहुत सारी बातों में सब कुछ अच्छा बनाया। हालेलुया। आज अगर हम लोग प्रकृति की बात करें, जानवरों की बात करें, सूरज चांद की बात करें, नदी तालाब पहाड़ की बात, परमेश्वर ने कितना सुंदर बनाया है। हालेलुया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर जन्म से अंधा हो जाएगा अगर किसी चीज को, तो परमेश्वर का बनाया हुआ चीज को कैसे वो देखेगा? हालेलुया। सोचो उसके हृदय और उसके मन में कैसा चाहत चलता होगा। जब वो किसी आंख वाले से बात करता होगा तो उसके अंदर में कैसा मतलब इच्छा जागृत होता होगा। हालेलुया। कि काश मेरी भी आंखें होती तो मैं परमेश्वर का रचना को देख पाता, परमेश्वर के बनाए हुए उस खूबसूरत चीज को देख पाता। कैसा कुत्ता का रंग होता है, कैसे भालू का रंग होता है, कैसा पहाड़ होता है, कैसे पेड़ का रंग होता है, कैसे पक्षियों का होता है। वो अंधा व्यक्ति के जीवन में अंधकार होने के कारण सब कुछ निराशा है। हालेलुया। वो चाह के भी नहीं कर सकता कि उसके जीवन में अंधकार है। हालेलुया। आप और हम अगर किसी रूम में अगर हैं और वो रूम अंधेरा कर दिया जाए और आपको बोला जाए कि यहाँ से अच्छा चीज इसको आप देखिए, आप नहीं देख पाइएगा, क्योंकि अंधकार किसी को पसंद नहीं है। हालेलुया। रात में अंधकार है तो डर से लोग निकलते नहीं है। रात में लाइन कट जाए तो अंधकार हमें पसंद नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, अंधकार किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको ज्योति बनाया है, इसलिए। हालेलुया। वो अंधा बर्तिमाई अंधकार में जीवन होने के कारण कहाँ बैठ गया था? सड़क के किनारे। वो एकदम अलग था। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके जीवन में अंधकार है, और अंधकार होने के कारण वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। वो अपने आप को लोगों से अलग मानते हैं। वो अपने आप को, उसका जीवन शैली जीने का जो तरीका है
उनका दुख और मन कोई भी नहीं समझ सकता जो वो व्यक्ति समझ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब इस जगत की रचना की, प्रभु के प्रिय जन, इस जगत में सबसे पहले परमेश्वर ने क्या चीज को दूर किया? अंधकार, ज्योति से अंधकार को दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा आज भी है कि वो अंधकार को दूर करे। हालेलुया। जो हमारे मन में है, जो हमारे विचारों में है, जो हम आत्मिक रूप से जो देख नहीं पा रहे, हमारे अंदर फीलिंग हो सकता है, आंसू हो सकता है, लेकिन वो जज्बा, वो हिम्मत और वो सोच नहीं हो सकता है कि मैं आगे बढ़ के वो चीज को करूं। आज हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च हो में रहने के बावजूद भी जीवन में अंधकार बना के रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उसे जनरली पूछिएगा तो अंधकार हमें पसंद नहीं है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने जो रचना की है, उस रचना में उसने ज्योति को अंधकार को ज्योति के साथ रहने नहीं दिया। हालेलुया। उसको क्या किया? अलग कर दिया। हालेलुया। उसका पहचान बनाया। उसके लिए एक अलग से परमेश्वर ने चांद, तारा, सूरज को बनाया। हालेलुया। कि तू अंधकार को दूर करेगा। रात में चमकते हुए चांद को रखा, कहा कि वो चांदनी रात जो होती है सबको अच्छा लगता है। हालेलुया। सूरज को रोशनी हम देखते हैं, अगर सूरज एक दिन नहीं रोशनी देना बंद करे तो पृथ्वी नाश हो जाएगा। अंधकार किसी को पसंद नहीं है। हालेलुया। तो उस वर्तमानी व्यक्ति जो इतने सालों से अंधकार में था, सड़क के किनारे था, और वचन कहता, प्रभु के प्रियजन, वहां से यीशु गुजर रहा था। हालेलुया। वहां से यीशु गुजर रहा था। किस जगह से गुजर रहा था? उस जगह क्या नाम है? क्या नाम है? यरीहो। यरीहो। हाँ, आपको मालूम है इस नाम का मतलब क्या होता है? इस नाम का मतलब होता है, प्रभु के प्रियजन, चांद सितारे का नगर। हालेलुया, हालेलुया। और वो जगह जो ऐसा था, जो बहुत पैसे वाले लोग वहां रहा करते थे, इसीलिए उस जगह का नाम दिया गया था चांद सितारों का नगर। उस नगर से यीशु गुजर रहा था। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला। हालेलुया। उस चांद सितारे के नगर में बहुत बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बहुत बड़े बड़े धनी व्यक्ति थे, अच्छे लोग वहां रहा करते थे। हालेलुया। जो आज संसार में जिस लोगों को देखते हैं, पैसा वाला है, नेता है, पैरवी करने वाला लोग है, बड़ा बड़ा लोग है। हालेलुया। लेकिन पुकारा को एक भिखारी ने पुकारा। हालेलुया। उसको परमेश्वर से चाहिए था। यीशु जब गुजर रहा था, उसके साथ उस नगर में बहुत सारे लोग थे, ऑलरेडी थे, साथ में चल रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं पुकारा यीशु को। उस वर्तमान जो अंधा व्यक्ति था, उसने उसे पुकारा। कोई धनी व्यक्ति नहीं पुकारा, कोई वहां का बड़ा व्यक्ति नहीं पुकारा, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं पुकारा, एक भिखारी ने पुकारा जो सड़क के किनारे वर्षों से अंधकार से अलग होने का इच्छा बनाए हुए था। वह यीशु के बारे में जब उसने सुना तो उसके मन में क्या हुआ? विश्वास जागा। विश्वास ही ना होता पहला चीज। हालेलुया। विश्वास जागा कि अगर यीशु चाहे तो मेरे इस अंधकार को दूर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का प्रिय जन, इस संसार में कोई भी पंथ धर्म, कोई भी बाबा, कोई भी धार्मिक रीति रिवाज वो आत्मिक अंधकार को दूर नहीं कर सकता यीशु के सिवाय। लेकिन यही चीज आज संसार में बड़े बड़े लोग नहीं समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं जो हूं, मैं उस ज्योति में हूं। हालेलुया। उनको जरूरत नहीं है यीशु का। उनको अंधकार में रहना ज्यादा पसंद है। उनको अंधकार के कामों को ज्यादा पसंद है। वो अंधकार में रह के
लोगों को लूटना, लोगों को मारना, लोगों को ठगना, लोगों के साथ बेईमानी करना, ये चीज उनको ज्यादा पसंद है। गरीब जो कमजोर है उसको दबाना उनको ज्यादा पसंद है। ज्यादा से ज्यादा अपना बैंक बैलेंस बनाना, अपना आलीशान घर बनाना। लेकिन प्रभु के प्रियजन, एक बात को समझिए, क्या वो व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी परमेश्वर का भय माना था? कभी उसने सोचा गहराई से कि जो कुछ मैं इस पृथ्वी में रह के अपना मनमानी जीवन को मैं जी रहा हूं, वो अंत में उसका परिणाम क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस ईरान नगर में प्रभु के प्रियजन, मैं बताना चाहता हूं आपको कि वहां के व्यक्ति लोग थे, चांद सितारे का नगर कहलाता था। लेकिन वो चांद सितारे का नगर सोचता था इससे अच्छा कोई जगह हो नहीं सकता है, यहां पर सब कुछ का सुविधा है। इसलिए जब यीशु वहां से गुजर रहा था तो उतने लोगों को जरूरत यीशु का नहीं था किसको? जिसको कोई पूछ नहीं रहा था। एक अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे जब सुना यीशु गुजर रहा उस जगह से, उसने कहा, अपने अंदर में विश्वास को लाया, हालेलुया, और उसने पुकारना स्टार्ट किया, हालेलुया। उसने क्या किया? पुकारना स्टार्ट किया। किसको? यीशु को, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस लाइन को फिर से पढ़ना। वह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, यीशु, यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, हम अपने लाइफ को थोड़ा सा बैक जाएं और अपने बारे में सोचें। जब हम और आप अंधकार में थे तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे चीज करके थक गए थे, हालेलुया। हम लोग निराश थे, हम लोग इतना चक जा रहे थे कि हम अपने आप को सुसाइड पॉइंट में अपने आप को देख रहे थे। इतना मेरे मन और विचार को शैतान उस तरीके से ले गया था, हालेलुया। और वो चाह रहे थे कि मैं क्या करूं, मेरे जीवन में कोई तो अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है, कहीं से यहाँ ज्योति नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ से सिर्फ निराशा ही नजर आ रहा है। किसी ने हमें बताया, हालेलुया, कि आप यीशु को पुकारिए। किसको पुकारिए? हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु को पुकारिए। और हमने पुकारा, हमने पुकारा, परमेश्वर से प्रार्थना किया, यीशु अगर तू है तो मेरे जीवन में तू उसका पहचान दे, हालेलुया। हम अपने जिस कष्ट में दबे हुए थे, जिस परेशानियों में थे, जिस तकलीफ में थे, जिस सोच में बने हुए थे, प्रभु के प्रियजन, वो अंधकार के साथ रहना हमारे लिए संभव नहीं था। आमीन, आमीन। और अपने आप को हम और आप इस जगह में समझ रहे थे कि हो सकता अगर मेरा जीवन चल जाए न तो ये कष्ट दूर हो जाए, हालेलुया। और हुआ क्या? जब उसने पुकारना स्टार्ट किया प्रभु के प्रियजन, तो परमेश्वर उसकी आवाज को सुना, हालेलुया, हालेलुया। आप किस जाति में जन्म लिए, किस धर्म में जन्म लिए, ये परमेश्वर को मायने नहीं रखता है। जब मैंने कष्ट में उसे पुकारा, उसने मेरी सुना, हालेलुया। ये मायने नहीं रखता था कि वहां धनी व्यक्ति थे, कम वहां पैसे वाले लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन जब एक भिखारी ने पुकारा, हालेलुया। आपको लगता होगा इतना बड़ा संसार में इतने लोग रहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर इतने सारे चीजों को काम करता है, क्या वो मेरी पुकार सुनेगा? हालेलुया। उस भारी भीड़ में भी एक व्यक्ति यीशु को पुकार रहा था, हे दाऊद की संतान, हालेलुया, मुझ पर क्या कर, मुझ पर, मुझ पर, मुझ पर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझ पर क्या कर? आज मनुष्य जाति के ऊपर सबसे ज्यादा जरूरी किस बात का है?
किस बात का है? परमेश्वर का दया का जरूरी है। हालेलुया। आज हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, उद्धार का जो स्वाद हम लोग चख रहे हैं प्रभु के प्रियजन, वो परमेश्वर की दया किया गया है। वचन कहता है ये मेरे कामों के कारण नहीं है। जब मैं पापी था उसने हमारे लिए लहू बहाया है। हालेलुया। तो क्या हुआ? यहाँ पर परमेश्वर की दया हमारे ऊपर बना है, आज भी बना है, पिछले दिनों भी बना था, और हम और विश्वास करते हैं भी आगे भी बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, परमेश्वर हमारी पुकार को सुना। तो आप चाहे हजारों के भीड़ में रहे, लाखों के भीड़ में रहे, अगर आप परमेश्वर को सच्चे हृदय मन से पुकार रहे तो परमेश्वर उस बीच में, हजार लाखों के बीच में निकाल के बाहर लाएगा। हालेलुया। आपको बाइबल में याद आ रहा होगा उस 12 साल से उस लहू बहने वाली स्त्री के बारे में। हालेलुया। वो भी पुकार रहे थे, अपने मन में विश्वास कर रहे थे। हालेलुया। 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 वचन कहता है यूहन्ना 8 का पढ़ेंगे, अगर उसमें क्या लिखा 8 का 12 में। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, वचन में ध्यान दीजिएगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, ना अंधकार में वो नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वो जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। हालेलुया। तो आप यहाँ जितने लोग बैठे, जो यीशु ने जिसको पुकारा है, हालेलुया, यीशु ने उसी को जिसने पुकारा प्रभु के प्रियजन, वो आज अंधकार में नहीं चल रहा है। हालेलुया। 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 यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, प्रभु के प्रियजन, आज हमारे अंदर वो डर और भय नहीं है कि मेरा जीवन में आगे क्या होगा। हालेलुया। लेकिन विश्वास है कि जो होगा परमेश्वर के अनुग्रह से भला होगा। आमीन। क्यों? क्योंकि मैं आज ज्योति में चल रहा हूँ। मैं पिछले दिनों में अंधकार में था, जब मैंने यीशु को नहीं जाना था। हालेलुया। यीशु का वादा है कि जो मेरे पीछे हो लेगा उसके जीवन से अंधकार चला जाएगा। आज आप जितने लोग यहाँ बैठे प्रभु के प्रिय, आपके लाइफ में अंधकार की बातें नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अंधकार में सोचिए, संसार में कितने लोग हैं जो आज भी अंधविश्वास में जी रहे हैं, जो उनको गलत चीजों को बोला जाता है वो करने के लिए दौड़ जाते हैं। हालेलुया। 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 प्रभु का प्रिय जन, अगर पूरा अंधकार में कोई चीज अगर भुला जाए तो उसे आप ढूंढ पाइएगा? नहीं पाइएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर मान लीजिए कि आपके लाइफ में कोई चीज अगर खराब हो गया है, मान लीजिए आपका गाड़ी खराब है, तो आप कहाँ जाइएगा? मैकेनिक के पास जाएंगे जो गाड़ी बनाता है। हालेलुया। अगर गाड़ी खराब हो गया तो आप गाड़ी बनाने वाले के पास जाइएगा। हालेलुया। अगर मेरा जीवन खराब है तो आप किसके पास जाइएगा? जो जीवन बनाया है। हालेलुया। 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 जिसने जीवन दिया है वही जानता है कि इसको अंधकार से हटाना कितना जरूरी है। हालेलुया। जिसने जीवन दिया है, आप जीवन देने वाले के पास नहीं जा रहे हैं, आप दूसरे के पास जा रहे हैं। हालेलुया। 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 एक खरगोश का कहानी है। एक खरगोश क्या था, बार बार एक लोहार जानते हैं ना, जो लोहा का काम करता है, वहां पर जाके बोलता है गाजर है का? हालेलुया। तो लोहार बोलता है तुमको दिखाई नहीं देता, हम लोहार हैं, यहाँ गाजर मिलता है। फिर दूसरा दिन बोला गाजर है का? फिर वो गुस्सा आ गया। फिर तीसरा दिन आया, बोला गाजर है का? लोहार बोला अबरी आएगा ना तो आगे का 2 दांत जो इसका रहता है ना, इसको तोड़िए देंगे हम। हालेलुया। तो एक आया वो खरगोश आया, तो लोहार को पूरा गुस्सा था, बार बार आके हमसे गलत जगह में गलत चीज मांग रहा है। हालेलुया। तो क्या किया, उसको पकड़ के दिया, खाए बाद 2 दांत तोड़ दिया। 2 दांत टूट गया उसका।
तो अब लोहार सोचेगा अब तो ये नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर दूसरे दिन आता, बोलता गाजर का जूस है का? हालेलुया। वो माथा पकड़ लिया, बोले कौन है, क्या है, खरगोश पागल हो गया है का? हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा ही है, गलत जगह में कुछ गलत चीज को जाकर वहां पर अपने समाधान को खोजने के लिए जरूरी है। हालेलुया। जो परमेश्वर हमें बनाया, जो जीवन दिया, उसके पास जाना चाहिए ना। आज हमारा बुद्धि कितना है, गाड़ी खराब होगा तो मैकेनिक के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे क्या कि मेरा गाड़ी ठीक कर दीजिए? हाँ, बोलेंगे क्या? तो कोई अगर बाबा हमको बनाया है, कोई मौलवी बनाया है क्या? कौन बनाया हमको? परमेश्वर बनाया है। हालेलुया। तो जब मेरे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां अगर आती है तो हम अपने बनाने वाले के पास क्यों नहीं जाते हैं, ताकि वो जो बनाया है उसी को वो ठीक करेगा ना। आज कितने लोग अंधकार में होने के कारण वही गलत जगह में जाके अपना समाधान खोज रहे हैं। हालेलुया। 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 लेकिन उस परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया, जो शरीर बनाया है, जो शरीर का एक एक पार्ट्स को जानता है, कैसा मेरा शरीर का रचना हुआ वो जानता है, मेरे शरीर में क्या अंदर से बाहर तक है वो जानता है, इसमें जितना नस है वो जानता है, मेरे सर में कितना बाल है वो जानता है। वो इतना समझने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम उसके पास नहीं जाएंगे। हम कहां जाएंगे? जादू टोना कराने जाएंगे। वो खुद दूसरे पर निर्भर है, वो दूसरा का कष्ट क्या नहीं मारेगा। आज व्यक्ति के अंदर ये समझ नहीं है कि मेरा बनाने वाला मुझे ठीक कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग यहाँ कोई भी, एक भाई अभी नया आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि पास्टर के पास आए, पास्टर आपको बोल दे आइए के बात कीजिए कि ये वाला मूंगा का अंगूठी लाइए, हम पहना देंगे आपको, आप प्रार्थना करते ठीक होगा। नहीं, आपको मैं यही बोलेगा, विश्वास करो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। जिसने जीवन दिया है, जिसने बनाया है, वही सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया। यहाँ झूठा दिलासा नहीं देंगे आपको कि बात ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, आप इतना दिन उपवास रखिए, यहाँ से वहां पैदल जाइए, यहाँ पर इतना दिन इतना कीजिए, वो सब नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों 11:6 में पढ़िए जल्दी सा। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है तो सबसे पहले अपने बनाने वाले परमेश्वर में विश्वास करना है। हालेलुया। विश्वास के साथ यहाँ आना है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरा परमेश्वर मेरे अंधकार को दूर करेगा। हालेलुया। 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 जब वो बर्तिमाई चिल्ला रहा था तो विश्वास के साथ चिल्ला रहा था, ऐसे वो पागल नहीं था। हालेलुया। कि मैं अगर यीशु को पुकारा है तो वही यीशु है जो मुझे ज्योति दे सकता है। हालेलुया। जो मुझे इस परेशानियों से दूर कर सकता है। वो इतने सालों से नहीं चिल्लाया, लेकिन यीशु को आते सुनते हुए उसने चिल्लाना स्टार्ट किया कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। और जब ये देखिए वचन क्या कहता प्रभु के प्रिय, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप कितनों साल चर्च आ जाइए, लेकिन अगर आप विश्वास का हृदय लेके नहीं आएगा, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। तो ये किसका पार्ट है? पास्टर का पार्ट नहीं, आने वाला का पार्ट है। हालेलुया। पास्टर रास्ता दिखा रहा है कि आपको विश्वास करना है। अगर आप अपने जीवन में, आपके परिवार में, खुद के लाइफ में अगर बदलाव देखना चाहते हो, अंधकार को हटता हुआ देखना चाहते हैं, तो पहले विश्वास कीजिए। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, कि वो जिसके पास हम आए हैं वो अंधकार को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो प्रतिफल देता है। आमीन। 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 जितनों ने इसके ऊपर नजर उठाया, परमेश्वर का वचन कहता है उसका मुंह कभी
लज्जित नहीं हुआ है। यहाँ बैठा हुआ कोई लज्जित हुआ क्या विश्वास करने के बाद? यहाँ से पीछे लोग जितने लोग बैठे हैं, आप लोग लज्जित हुए हैं क्या विश्वास करने के बाद? कोई लज्जित हुआ है क्या? आप लोग से कोई पैसा मांगा गया था क्या? पहले किसको किसको पैसा दे के आए थे? लक्ष्मी का मम्मी बोलिए, कितना लाख उड़ाए? मौलवी को दिए। नया का मम्मी किसको किसको दिए थे? आप किसी को नहीं बच गए, कंजूस शुरू से है। हालेलुया। चाची किसको किसको दिए थे पहले? एक दिन डॉक्टर है, एक दिन ओझा। एक दिन डॉक्टर, एक दिन ओझा। दोनों दिया बोझा। आज टाइमिंग हो रहा है। देखिए नया भाई, इसमें विश्वास के लिए मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जितने बता किसको किसको पैसा दे रहे थे? ये अपना पहले जितना कमाया सो इसी को रात को शाम को त्यागना का किसको गुलगुला किसको देते थे? ओझा पानी। ओझा पानी में देते थे। हालेलुया। हालेलुया। कितने साल से आप चर्चा रहे हैं? हो गया 4-5 साल से आप यहाँ किसी को पैसा दिए हैं क्या? आपका जीवन में परमेश्वर कार्य किया कि नहीं किया? वो अंधकार उतने साल से कोई ओझा हटा पाया था? नहीं हटा पाया था। ओके, वो बोला था कि आप जहाँ जाइएगा आपका सब साथ रहे। हालेलुया। नहीं छोड़ेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। आज वो लोग वो चीज देखता होगा, हम लोग को तो बोलता भैया माफ कर दो, हमारे पीछे मत आओ। हालेलुया। 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 क्योंकि अंधकार हम लोग को देख के डरता है। आमीन। हालेलुया। अगर जो यीशु को ग्रहण कर लिया, जितना जादू टोना करने वाला हाथ जोड़ के पीछे रहेगा। नमस्ते, आप इस रास्ता से जा सकते हैं। आपके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हुआ कि नहीं? हालेलुया। लक्ष्मी के मम्मी बोले थे हम लोग 3 लाख उड़ा दिए इसका पीछे। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर को कितना पैसा दिए? हैं? देखिए पास्टर बेचारा कोई कुछ नहीं देता है। हालेलुया। 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 लेकिन विश्वास करने वालों को परमेश्वर प्रतिफल दिया। जिसने भी विश्वास किया वो लज्जित नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जिस जगह जाना चाहिए वहां जहां पार नहीं जा नहीं रहे लोग, मैं सिर्फ एक विश्वास कर, परमेश्वर प्रतिफल देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये जीवित गवाही है जो परमेश्वर इस कलीसिया में करते जा रहा है। और भी बहुत से काम इस चर्च में परमेश्वर ने किया है, लेकिन मैं कुछ चीजों को मैं सिर्फ बता रहा हूँ। हालेलुया। 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 जब मेरे जीवन से अंधकार से छुटकारा मिलता है, जब ज्योति हमारे ऊपर कब्जा करता है, प्रभु के प्रियजन, हम हर एक चीज से आशीषित होते हैं। परमेश्वर अपने समय पे करता है। हालेलुया। 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 लेकिन उतना समय तक परमेश्वर आपके विश्वास को परखता है। परमेश्वर क्या चीज है जो नहीं दे सकता? कोई है क्या ऐसा चीज? सब कुछ दे सकता। हालेलुया। 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 अब 1-2 जन और है चर्च में जिसको परमेश्वर आशीष करना जरूरी है। रोमा के लिए भी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर इसको ब्लेस करे संतान से। एक इसकी बड़ी बहन सोलोनी को भी परमेश्वर आशीष करे, और मुझे विश्वास है कि ये लोगों के गोद में भी इसका अपना बच्चा होगा। आमीन। हालेलुया। 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 जब ये चीज हो रहा है, प्रभु के प्रेम, अपने विश्वास को कभी भी कम मत होने देना, निराश मत होइएगा। परमेश्वर के जगह में कोई चीज असंभव नहीं है। शैतान हमें चारों तरफ से निराश करना चाहेगा उस आशीष से दूर करने के लिए। अंधकार में रहने के कारण हम
अच्छी अच्छी आशीषों को नहीं देख पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के करीब ले जाइए, परमेश्वर आपको स्वर्गीय आशीष के करीब ले जाएगा। आमीन। इस बात का चिंता मत करके परमेश्वर ये चीज नहीं हो रहा, वो चीज, परमेश्वर बोलता है सब कुछ होगा अगर तू विश्वास करेगा तो। हालेलुया। 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 जक्कई का कहानी सुनते हैं कि वो जब जा रहा था वहां पर भी देखिए जक्कई का अंदर में एक तड़प था, प्रभु के प्रियजन, वो देखना चाहता था यीशु को। वहां लाखों लोग होंगे लेकिन वो चीज उसके अंदर वो सट रहे थे, लेकिन जब वो लाखों के बीच में परमेश्वर जानता था कि कौन मुझे ढूंढ रहा है। सही बात है। जक्कई उतना हाइट में छोटा था, वो क्या उपाय लगा रहा था, लास्ट में बोला कि मैं यीशु को कैसे देख सकूं, मेरा कद तो छोटा है, वो पेड़ में चढ़ गया। लेकिन जो जीवन देने वाला है उस लाखों के भीड़ में कितना हल्ला हो रहा है, जब यीशु तो हल्ला नहीं हो रहा होगा। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर बनाता, देखिए वो कितना व्यक्तिगत नजदीक रहने वाला परमेश्वर है, वो आपके एक एक चीज को देखता है। उस जक्कई की तड़प को यीशु मसीह देख चुका। हालेलुया। हालेलुया। ठीक उसके पेड़ के नीचे आया, बोला हे जक्कई नीचे आ, उसका नाम से पुकारा। हालेलुया। 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 आप सोचते होंगे परमेश्वर मुझे नहीं जानता है, मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको जितना जानता आपके माँ बाप भी नहीं जानते होंगे। याद रखिएगा, क्योंकि उसने आपको अपने हाथों से बनाया है। वो जितना जानता है, आपको जन्म देने वाले आपके माँ बाप भी आपको नहीं जानते होंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसको ऊपर ईमान बनाए रखना है। हालेलुया। यदि तू विश्वास करेगा तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। छुटकारा पाएगा। वो अंधकार से जब 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 हम अलग होंगे, प्रभु के प्रियजन परमेश्वर वहां पर अपनी महिमा दिखाएगा। आज लोग झोला भर भर के पैसा लेके दौड़ रहे हैं डॉक्टर के पीछे, लेकिन जो डॉक्टरों का डॉक्टर है विश्वास के साथ नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। 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 जो डॉक्टरों को डॉक्टर जो है, जो डॉक्टर को बनाया है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ उसका एक वचन काफी है, जिस दिन वो आपको बोल देगा वो चीज हो जाएगा। मैं कहता हूं कि कुछ कुछ चीजें हमारे ही सोच और कामों और के कारण रुका रहता है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग किसी चीज को तुरंत चाहते हैं कि तुरंत हो जाए मेरे जीवन में, लेकिन एक सबके साथ परमेश्वर एक योजना नहीं रखा है। हालेलुया। आपके लाइफ में कुछ अलग है, मेरे लाइफ में कुछ अलग है, दूसरे के लाइफ में कुछ अलग है। परमेश्वर उसका समय पे निर्धारित किया है। कोई 5 साल पहले विश्वास में आया, कोई 10 साल पहले आया, कोई 2 साल पहले आया, कोई 1 महीना पहले आया कि नहीं आया? हालेलुया। हालेलुया। कोई आने वाले 2 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, लेकिन जो विश्वास रखेंगे परमेश्वर के कार्य को देखेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तब तक परमेश्वर कोई भी कुछ बोल दे, नहीं, मेरा बनाने वाला मेरा परमेश्वर मुझे वो आशीष दे के रहेगा। हालेलुया। उसने कहा है वो पूरा होगा। हालेलुया। उसने कहा वो पूरा होगा। हालेलुया। 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 जब हन्ना मंदिर में जाके रोआ करती थी, बोलता था, वो शब्द नहीं बोलती थी रो के। हालेलुया। उसका जब संतान नहीं था, वो बोलता था 10 साल 12 साल लगातार मंदिर जाना चालू रखी, वो छोड़ी नहीं। वो रो रो के बोलता, वचन कहता है कि उसके शब्द नहीं निकलते थे उसके मुंह से। वो अंदर अंदर कुर्ती थी, उसका जो गोतनी थी, जो उसका दूसरा गोतनी जो तो उसको चिढ़ाते थे बांझ बोलकर, लेकिन परमेश्वर ने उसके पुकार को सुना। हालेलुया। हालेलुया। लोग आपकी आवाज को दबाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कान लगा के आपकी आवाज को सुनता है। आमीन। लोग आपको देखकर निकल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके पास आके बैठेगा, आपसे पूछेगा क्या चीज तुझे चाहिए, अभी से पूछेगा। हालेलुया। 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 पढ़िएगा आगे क्या है उस मरकुस में।
तब यीशु ने ठहर कर कहा, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। उसे बुलाओ। देखिए, जब वो बुलाया तो उसका रिप्लाई भी यीशु दिया। हालेलुया। दिया कि नहीं दिया? जब हम पुकारेंगे तो परमेश्वर ऐसा नहीं कि अनसुनी कर देगा, उसका आंसर देगा। उसका आंसर देगा। आप जब आ रहे हैं तो परमेश्वर प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको निश्चय विश्वास रखना कि मेरा छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का प्रियजन, परमेश्वर का वचन कहता है, जब जग के वहां पर उसने बर्तिमाई ने जब पुकारा तो उधर से रिप्लाई आया। हालेलुया। वो नहीं देखा कि मेरे तरफ चारों, जब नेता का जब रैली जाता होगा तो पीछे से चारों तरफ बॉडीगार्ड उसका रहता है, सिपाही रहते हैं, पब्लिक रहता है, उसका जो सहायक कर्मी रहते हैं, सारे लोग। कोई नेता को पुकारता है तो लोग सब जाके नहीं मिल पाता। हालेलुया। या नहीं नाम लेके पुकार, वो पुकार रहा है, उसको बुला के लाओ, क्या तकलीफ है। हालेलुया। लेकिन यहाँ जो अंधकार में जीवन जी रहे थे, जो अंधकार में जीवन जी रहा था, जिसकी सोच में अंधकार था, हालेलुया, जिसके व्यवहार में अंधकार था, उसके जन्म से जो अंधा था व्यक्ति, उस अंधे व्यक्ति ने जब पुकारा तो जो ज्योतियों का जो पिता है उसको आंसर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है? तब यीशु ने ठहर कर कहा, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। उसे बुलाओ। बुलाओ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर, लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, उठ, वह तुझे बुलाता है। और वह तुझे बुलाता है। कौन बुलाता है? यीशु। कौन बुलाता है? यीशु। कौन बुलाता है? यीशु। बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो आपको बोले होंगे, जाइए यीशु बुला रहा है। एक बार यीशु के ऊपर विश्वास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बार उसके पास जाइए, एक बार उसका वचन सुनिए, एक बार प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस बर्तिमाई को कुछ लोगों ने कहा, ढाढ़स बांध, क्योंकि वो तुझे बुला रहा है। कौन तुझे बुला रहा है? जिसने तुझे बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने तुझे बनाया है, जिसने तेरी रचना की है, वो तुझे बुला रहा है। जब उसकी आवाज को सुने, पवित्र आत्मा का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो तो प्रभु के प्रियजन अपने हृदय को कठोर मत करना। हालेलुया, हालेलुया। जब वो तुझे बुलाए, हम लोग इसमें गीत गाते हैं ना, वो गीत हम लोग थोड़ा सा लाइन गाएंगे। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, सभी कोई मिलकर यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर। परमेश्वर का वचन कहता है वो सबका नाम लेके बुलाता है। बुला रहा, धन्यवाद हो खुदावन। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले। प्रभु के प्रिय जन, परमेश्वर का वचन कहता है वो बुलाता है नाम लेकर। हालेलुया। वो सबको व्यक्तिगत रूप से जानता है। मैंने कहा जितना आपका माँ बाप नहीं जानता वो जानता है। हालेलुया। उस परमेश्वर जो इतना करीब है, बस वो कहता है मुझ पर विश्वास कर। हालेलुया। वो विश्वास वाला हृदय परमेश्वर आपसे चाहता है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए, आपको जीवन में परमेश्वर एक उत्तम योजना बना के रखा है। वो जानता है आपकी जरूरत क्या है। परमेश्वर वो संसारिक आशीष और आत्मिक आशीष दोनों से ब्लेस करेगा, क्योंकि उसने नाम लेकर आपको अपनी सेवा में बुलाया है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने जो वादा किया, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा, वो वादे पे खड़ा है आज तक। हम भले गिर गए, हम डगमगा गए, हम सो गए, हम बैठ गए,
लेकिन परमेश्वर का वचन वैसे का वैसा ही बना है। आज भी आप पुकारिएगा, आज भी आप पीछे हट के बोलेगा प्रभु मेरी मदद कर, वो आपके लिए दौड़ा चलाएगा, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। हम कितना प्रभु को ध्यान देते हैं, मायने परमेश्वर आपके ऊपर बहुत ध्यान देता है। आप क्या कर रहे हैं, कहां पर हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या आपके मन में विचार चल रहा है, परमेश्वर वो सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है। परमेश्वर का वचन अगर हम सुनते हैं खुदावन के लोगों, तो इस बात को परमेश्वर एक बात आपको बताना चाहता है, मेरे वचन पर ईमान लाओ। आमीन। जो मेरे वचन पर चलेगा, हालेलुया, हालेलुया। वो मुझसे प्रेम करेगा। आप सोच रहे होंगे परमेश्वर वो चीज आपको ब्लेस करता होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसका अनुग्रह का कीमत हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। ये बात याद रखिएगा, जो जीवन हमें और आपको दिया गया है, जो जीवन हमें और आपको दिया गया प्रभु, उसका उपकार इतना बड़ा है, उसके सामने हमारा कितना भी हम कुछ कर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है। जो उपकार उसने हमारे ऊपर किया है, कौन ऐसा परमेश्वर ऐसा होगा जो बिना कुछ आपसे कुछ भी लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। हालेलुया। सिर्फ बोलता है कि वो विश्वास बड़ा हृदय मेरे लिए रखना, तो मेरा कार्य को देखेगा। आमीन, 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 आमीन। प्रभु के प्रिय जन, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में छुटकारा लाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो अंधकार से हम लोग जब ज्योति में आते तब हमें समझ में आया कि प्रभु ने कितने बड़े उपकार किए। हालेलुया, हालेलुया। उसकी भलाई कितना बड़ा है, उसकी करुणा जो मेरे और आपके जीवन में हो रहा है प्रतिदिन, वो कितना बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। हम भटक नहीं गए, हम अपने जीवन को खत्म करने जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने पुकारा और उसे आपके मार्ग को बदल दिया। जहां हम हारे हुए थे, परमेश्वर अब आपको जय में ले जा रहा है। जहां पर आपके लोग आपका साथ छोड़ दिए थे, परमेश्वर हाथ पकड़ा, बोला मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन 18 का 21 में कहता है, इसे पढ़िएगा। जीव के वश में मृत्यु, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया, हाँ। और जो उसे काम में लाना जानता है, जो उसे काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। इसलिए आप दूसरे को आशीष दीजिए, गलत चीज मत बोलिए, क्योंकि हमारे जीव में क्या है, जीवन और मृत्यु, और जो इसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। मतलब अगर हम मृत्यु की बातें बोलेंगे, उल्टा सीधा बात बोलेंगे, खराब बात बोलेंगे, तो उसका भी फल भोगेगा। यस। अगर मैं अच्छी बातें बोलूंगा, परमेश्वर का वचन बोलूंगा, किसी को मैं आशीष और प्रार्थना की बातें बोलूंगा, तो उसका भी फल भोगूंगा। यस। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर के प्रतिज्ञा में विश्वास रख के मैं आगे बढ़ूंगा, तो परमेश्वर वो चीज पूरा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, परमेश्वर हमारे जीवन में इस बात को बताता है, जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, क्या लिखा है, जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए, देखिए यहाँ पर एक मैं बात बताना चाहता हूँ। जो वो व्यक्ति जो था, वो भिखारी व्यक्ति था। हालेलुया। यूहन्ना और पतरस मंदिर जा रहे थे, उसके ऊपर वो बड़ा आशा भरी आंखों से वो देखता है कि मुझे कुछ मिल जाए। हालेलुया। तो पतरस ने वहां कहा कि मेरे पास कोई सोना और चांदी देने के लिए नहीं है। हालेलुया। उसने क्या किया?
उसने कहा तू लंगड़ा है, चल नहीं सकता है, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, तू उठ और हालेलुया। वो लंगड़ा व्यक्ति विश्वास करता है उसके बातों पे और उसी यीशु के नाम से वो खड़ा होता है। हालेलुया। आप परमेश्वर उसे उसी समय चंगाई देता है, वो चलना उसके बाद का ही घटना है। अब समझ में आएगा। हालेलुया। जब किसी के जीवन में परमेश्वर कार्य कर देता है तो क्या उसे पकड़ के रखता है? आप सभी ने गवाही दिया, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। क्या आप प्रभु को पकड़ के रखे हैं? उस व्यक्ति जब चंगाई पाया, जब वो पतरस और यूहन्ना मंदिर से जब वहां पर करके लौट रहे थे, वचन कह रहा है, तो सब लोग बहुत आश्चर्य, शुरू से पढ़ो। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, जब वो पतरस और यूहन्ना को बोला, जीवन तो मुझे मिला है, शारीरिक चंगाई तो मिला, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कितने लोग प्रभु का आशीष मिलता है छोड़ के चले जाते हैं? सही बात है ना? कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो जिसे चंगाई मिला वो बोला नहीं, हम तो तेरे पीछे जाएंगे। हालेलुया। वचन जो पकड़ा हुआ है ना, वो मेन चीज है। हालेलुया। वो पकड़ा हुआ था, छोड़ा नहीं उसे। वो इस बात से नहीं, अरे मेरा काम तो हो गया, चलो अब दाएं बाएं 9 2 11 हो जाए। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर को धोखा देते हैं। वो सिर्फ अपने काम कराने से मतलब है उनको। कोई व्यक्ति आज बीमार है, चंगाई पा भी लिया, तो गारंटी नहीं है कि कल आगे जाके बीमार पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना? यस। लेकिन वो व्यक्ति भूल जाता है। हम लोगों ने देखा कितने लोग चर्च में आते हैं, परमेश्वर का आशीष उनके ऊपर होता है, परमेश्वर उसका आशीष करता है, लेकिन वो प्रभु को नहीं आते पीछे। हालेलुया। तब उनको अपना जाति, अपना धर्म, अपना गोतिया, अपना भाई, अपना बंधु, अपना दोस्त, अपना यारी नजर आएगा। अरे वो ऐसा बोल रहा था, अरे वो ऐसा बोल रहा था, अरे वो वैसा बोल रहा था। जब आप कष्ट में थे तो सब काहे ना आया था? तब वे लोग काहे ना आके बोल दिया कि चलो हम तेरा घर परिवार संभाल देते हैं। जो तेरा प्रॉब्लम है उसे हम लोग छुटकारा दे देते हैं, चलो। हालेलुया। 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 प्रभु का प्रेजन, चाहे परमेश्वर चाहे हमें कितनों आशीषों से ब्लेस करे, कभी मेरा मन और आपका मन परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए। इस व्यक्ति से सीखना की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। बोला कि सोना और चांदी से भी बढ़कर परमेश्वर ने मुझ पर आशीष किया है। उस वर्तमान से पूछा, यीशु तुझे क्या चाहिए? हालेलुया। हालेलुया। अगर वो बोलता पैसा चाहिए तो पैसा लेके वो कुछ दिन में उड़ा के खत्म कर देता। हालेलुया। काहे? तुरंत पैसा उसको दे देता। बगल में खजांची कौन था? ये ओदा इस्करियोती। हालेलुया। झोला रखता था, पैसा निकालता उसको दे देता। हालेलुया। लेकिन पूछा, यीशु तुझे क्या चाहिए? हालेलुया। ये टॉपिक आया। टॉपिक कहाँ गया? हालेलुया। टॉपिक कहाँ गया? हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ। आज हम सब की प्रार्थना में ये बात होना चाहिए कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब हम उसके देखने वाली बात में जब कहेंगे, संसार के चीजों को ने, वो वर्तमान बड़ा चालाक था। हालेलुया। मौका का पूरा फायदा उठाया। उसने नहीं कहा प्रभु मुझे घर बना दे, मुझे सोना चांदी दे दे, मेरा जीवन कैसे चलेगा। हालेलुया। उसने प्रभु जब पूछा तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। तो प्रभु ने कहा जा, तेरे विश्वास के कारण तू चंगा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। देखिए विश्वास कितना बड़ा चीज है। अभी रेखा सिस्टर बोले थे मुझे विश्वास था। हालेलुया। 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 प्रभु कहता तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया।
अब बर्तिमाई भी नहीं छोड़ा, हालेलुया। हालेलुया। वो भी यीशु के पीछे पीछे हो गया, बोला आंख तो पा लिए लेकिन जो देने वाला उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, वो हमारा खुदावन है जिसके पास हम आए हैं। अभी जो आप आए हुए हैं वो बहुत कम है, इससे बड़ा बड़ा चीज परमेश्वर अपने स्टोर में रखा है। हालेलुया, हालेलुया। सही समय आएगा, विश्वास कीजिए, खोलिए, आपके पास रखा, लेके जाइए। जितना भी प्रतिज्ञा है तो विश्वास के द्वारा खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। चाबी भी आप ही के पास दिया गया है, प्रतिज्ञा का शर्त है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले मेरी धार्मिकता और राज की खोज कर। ये सर प्रतिज्ञा क्या हुआ? यूं ही मिल जाएगी, यूं ही मिल जाएगी। कोई कोई विश्वासी वहीं बैठा रहता है ना? प्रभु तू बोला, तो देगा। हम विश्वास कर रहे हैं और तेरे लिए हम रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं, और ये चीज को उसको दूसरे तरीके से ले जाते हैं कुछ लोग। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोलता मैं तुझे दूंगा, ब्लेस करूं। एक बात याद रखें प्रभु के प्रियजन, सेवा करने वाले लोग जो विश्वास से सेवा करते हैं, उसे परमेश्वर किसी भी भली वस्तुओं से अछूता नहीं रखे। हालेलुया। उसे वो चीज मिलेगा जो नौकरी करने वाले के पास नहीं होगा। आमीन। उसे वो तो दौड़ दौड़ के मेहनत करके पसीना बहा के करेगा ना, और परमेश्वर के जन को लोग ला के घर में ला के देंगे। लीजिए, आमीन। मिला ना रे? हालेलुया, हालेलुया। 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 आप दौड़ दौड़ के मेहनत कीजिए, पसीना हो बहुत मेहनत हो गया, और हम सेवक लोग के पास घर घर लाके प्रभु को जन लेकर लीजिए पहुंचा के देंगे। परमेश्वर बोलेगा जाओ, मेरा बेटा को वो कमी है देख के आओ, जाओ। मेरा बेटी को ही कमी है तो उसको जरूरत है, उसको जाओ देख के आओ। कौवा ऐसा जानवर, ऐसा पक्षी है जो मांस के ऊपर झपट्टा मारता है। कभी कोई मछली हो तो देखे, पीछे चारों तरफ एकदम मंडराते रहेगा, जहां मौका मिला टपाक से उठा के ले जाए। उससे परमेश्वर 3 साल तक जब अकाल पड़ा था एलिया के समय में, तो परमेश्वर उस पक्षी के द्वारा एलिया को मांस खिला रहा है, जो खुद मांस लेके भागने वाला पक्षी है। परमेश्वर सब कुछ कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर बोलता है जीवन और मृत्यु हमारे जीव में है। जो इसे काम में लाना जानता है, विश्वास का वचन को बोलते रहिए। परमेश्वर तेरा वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर तेरा वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर तेरा वचन ऐसा। प्रतिज्ञा का बात यह है, प्रभु तेरा ये वचन कहता है। उस प्रतिज्ञा के वचन के ऊपर आप दोहराते बोलते रहिए, परमेश्वर वो चीज आपको दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर बोलता वह पकड़े रहा। उसे समझ में आ गया कि उसने मेरे जीवन में जिसके नाम से जो कार्य हुआ उसका पीछे जाऊंगा तो मुझे शारीरिक नहीं बल्कि अनंत जीवन मिलेगा। आमीन। आज हम लोग उस जीवन के लिए नहीं जो इस संसार में है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है तुम अपने बल शरीर के ताकत से 60 से 70 साल जी भी लो। हालेलुया। लेकिन उस अनंत जीवन कितना बड़ा होगा जो प्रभु हमें और आपको देना चाहता है, जिसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना हम परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं, इतना प्रभु ईश्वर के ऊपर विश्वास करके हम लोग बने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा वचन हमारे जीव में? जीवन और मृत्यु। क्या है? जीवन और मृत्यु। पीछे वाला ऑडियंस लोग नहीं बोल रहा, बोलो रे। जीवन और सामने वाला ऑडियंस क्या है? तब नेहा की मम्मी क्या बोलना है? जो उसे काम में लाना चाहे, हाँ, उसी का प्रतिफल वो भोगेगा। समझ में आ रहा है ना? प्रकृति का एक नियम है। हालेलुया। मेरे हाथ में एक बॉल है ना, हम दीवार में मारेंगे तो रिटर्न होके वो बॉल मेरे ही पास आएगा, वो दीवार में जाके सट नहीं जाएगा,
हटेगा क्या? नहीं है? नहीं। वचन कहता है जो तुम बोओगे वही काटोगे। तो बॉल बिगने से पहले समझ लीजिएगा कि रिटर्न हमको भी मिलने वाला है। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? फिर चोट लगेगा हमको कौन से मारते तो बॉल बिगा कौन था? समझ में नहीं आ रहा उस समय क्या था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो बॉल जो भीग रहे हैं जितने लोग, तुमने ना बिकते है तो समझ लीजिए वो रिटर्न आएगा भी। इसीलिए परमेश्वर बोलता है जो काम में लाना जानता है वो उसका प्रतिफल भोगेगा भोगेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार है। आमीन। आमीन। हमारा माँ बाप हमारे लिए कितना करता है। हालेलुया। कितने चीज, कितने सैक्रिफाइस उठा के, कितने दुख दर्द उठा के उसने हमें पाला पोसा बड़ा किया, बहुत सारी चीजों से हमें जरूरत को पूरा किया होगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जो हमें उसने तो जन्म दे के इतना ध्यान रखा, जिसने हमें खुद बनाया है, जिसने अपनी आत्मा हमारे अंदर डाला, वो कितना ध्यान रखता होगा। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु के प्रिय जन, हमारा प्रार्थना फिर हटा दी टॉपिक पिघला रहे। अब जो वचन बोल रहे उस हिसाब से हम लगा दे रहे थे। क्या है हमारी प्रार्थना? हे प्रभु, दूसरा चीज देखने वाला प्रार्थना मत कीजिएगा। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, हे प्रभु तुझे मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, तो मोबाइल मिला है तो थोड़ा ढंग से चीज देखना है। प्रार्थना भी याद दिला दे रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए, प्रभु उसका समय है। हम सभी को, जितने लोग बपतिस्मा लिए हुए हैं वो आ गया।